देखो, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? जो भी आपके कंप्यूटर वगैरह जो भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए। जैसे मेरा ये लैपटॉप है, कहीं और से कोई जाके उसको एक्सेस कर लेगा ना, तो इसमें सारी चीज़ें वो ले सकता है ना। ठीक है, कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया, कोई कॉलेज का आपने वेबसाइट बनाई, कोई बनाई, उसको कोई हैक ना कर सके। नहीं तो जाके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अनूपपुर की जगह कुछ उसने नाम बदल दिया या कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हैक कर लिया है ना। डेटाबेस है, अगर हमारे बैंक का सिस्टम है उसमें जो डेटाबेस है क्या रहता है, आपका नाम है, कितना पैसा जमा है, आधार कार्ड नंबर है, ये सब चीज़ें भी सिक्योर होना चाहिए। उसे कोई चेंजेस ना कर सके, कोई उसे हैक ना कर सके, है ना। किसी भी टाइप की डिजिटल इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, जो भी आपके सिस्टम में है, सॉफ्टवेयर में है ना, वो कैसी रहनी चाहिए, अनऑथराइज एक्सेस से बचना चाहिए। मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो आपकी प्राइवेट है वो आपके पास ही रहें, है ना। या जो आपका अकाउंट है जिसमें कितना पैसा जमा है, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब आपके पास रहे। क्यों? क्योंकि आप ऑथराइज पर्सन हो ना। कोई अनऑथराइज पर्सन है, उसके पास में ये सब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या रहती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। तो सब जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही देख सके, है ना। जैसे आपका जीमेल है, आप ही उसे ओपन कर सकें, ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड भी उसे ओपन कर लिए। आपका बैंक अकाउंट है, वो आप ही उसे ओपन कर सकें, कितना सैलरी आया है, कितना अकाउंट में पैसा बचा है, कहाँ खर्च किए हैं, ये सब चीज़ें आप ही को पता रहें। अगर किसी हैकर को पता चल गया कि बहुत सारा पैसा है, कुछ है, वो उसे हैक कर सकता है ना। ठीक है, दैट इज़ अ कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी क्या रहती है, इंटीग्रिटी मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया, बैंक अकाउंट में आपका 10,000 है, 2 ज़ीरो बढ़ा दिए, 10 लाख हो गया, विड्रॉल हो जाएगा ना। या आपने किसी को कोई मैसेज भेजा है, बीच में किसी ने हैक करके उसको चेंज कर दिया, तो आपने तो कोई एक सिंपल मैसेज भेजा था, उसने चेंज करके उसे दूसरा बता दिया, है ना। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट वैसे ही रहनी चाहिए जो भेजी गई थी या जो है, उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, है ना। अवेलेबिलिटी क्या होता है, अब आपका बैंक अकाउंट है तो आपको 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं रात को 2 बजे आपको हॉस्पिटल गए और आपका बैंक ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, आपके पैसे ही ट्रांजैक्ट नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, है ना। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या रहती है, जो भी हम इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, किसी से बात करते हैं, किससे बात करते हैं हम, नेटवर्क के थ्रू, वो फुली सिक्योर होना चाहिए। अगर हमने यहाँ से मैसेज भेजा कि भाई हमें भोपाल जाना है, किसी ने उसे हैक करके उसे चेंज कर दिया कि इंदौर जाना है ना, या कोई भी चीज़ें नेटवर्क में चेंजेस करके उसने कोई भी हैक कर सकता है ना। यहाँ से हमने 10,000 ट्रांसफ़र किए, उसने 2 ज़ीरो बढ़ा के उसको 10 लाख कर लिया। तो नेटवर्क कम्प्लीटली सिक्योर होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा है, आपके बैंक में कितना पैसा है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो टोटल के टोटल क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। वो हम कहलाता है डेटा सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब साइबर में कहलाती हैं। तो ये टोटली आपकी क्या होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, है ना। कोई उसे देख ना सके, कोई उसे एक्सेस ना कर सके। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो भी आप एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं ना, मान लीजिए कॉलेज की एक वेबसाइट का एक आपने ऐप बनाया या आपने कोई चैटिंग ऐप बनाया, तो ये सिक्योर होना चाहिए। कोई आप चैटिंग कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, वो क्या बताता है, एंड टू एंड सिक्योर है, उसे व्हाट्सएप भी नहीं सुन सकता, टोटली इनक्रिप्टेड है। आपने कोई मैसेज भेजा हाय, तो वो चेंज हो गया। अब कोई से अगर मान लीजिए एक्सेस भी कर लिया, तो उसको वो मैसेज नहीं मिलेगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा, वो उसे डिकोड नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी, है ना। जो भी आप ऐप वगैरह बनाए वो कंप्लीट सिक्योर हो। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी क्या रहती है, जैसे आपकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप कहाँ पे स्टोर करते हो, फ़ोटोज़ में। जीमेल, गूगल का ऐप है ना। कोई भी चीज़ें आप जैसे जीमेल में इंफॉर्मेशन आपकी अपलोड हैं, कुछ भी हैं, या आपके इंस्टा वगैरह में जो क्लाउड में जाके स्टोर हो रही, उसे कोई एक्सेस ना कर सके। आपकी फ़ोटो, वीडियोज़, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या रहे, टोटली सिक्योर रहे। फिर क्या है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो भी आपका आइडेंटिटी है और जो भी आप एक्सेस करते हैं वो आप ऑथराइज पर्सन पे ही रहे। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है, कि जो भी मैसेजेस हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, जिससे वो अगर कोई से एक्सेस भी कर लेना तो उसे पढ़ ना सके,
वो रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता है ना, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके दूसरे में बदल देते हैं। तो जो सेंडर भेजता है वो रिसीवर में डिकोड होता है ना, डिक्रिप्ट होता है, बीच में किसी ने एक्सेस कर लिया तो वो उसे नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, सिर्फ रिसीवर ही से डिक्रिप्ट कर पाएगा। और बैकअप और डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या कहलाता है कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसका प्रॉपर बैकअप हो। मान लीजिए कोई डिज़ास्टर आ गया, आपके कंप्यूटर ख़राब हो गए, सब चीज़ें ख़राब हो गई, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम रिकवर कर सकें। ऐसा नहीं कि बैंक में आपका बहुत सारा पैसा जमा है, कोई डिज़ास्टर आ गया, सब सिस्टम ख़राब हो गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो आपका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो उस सब का बैकअप बना रहे, है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। प्रमुख साइबर खतरे क्या रहते हैं, बहुत जनरल है। वायरस, एक कोड लिख देते हैं, आपके मोबाइल में आ जाएगा, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, उसे हैक कर लेगा। उसी का फॉर्म रहता है मालवेयर, है ना, जो हम पढ़ेंगे। फिशिंग रहती है, फिशिंग बहुत सिंपल है। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे फिशिंग का मतलब क्या है कि आपको एक झूठे जॉब ऑफर्स दे दिए कि आपका जॉब लग गया है, 1 CR का ये है वो है, और फिर उसके बाद में बोलेंगे आपको वीज़ा, इसके लिए आपको 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपने डिपॉजिट किया, वो पैसा चला गया आपका, दैट इज़ अ फिशिंग, है ना। आपकी कोई लॉटरी खुल गई है, आपको इतना पैसा मिलेगा 10 करोड़ रुपए, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, है ना। तो ये फिशिंग है ना, ठीक है। रैंसमवेयर, मान लीजिए आपके अकाउंट को उन्होंने क्या कर लिया, हैक कर लिया। अब उसके लिए आपको चाहिए, अकाउंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, और भी चीज़ें थी, वो चाहिए। उसके लिए वो रैंसम मांगेंगे। रैंसम मतलब फ्रॉती, कि आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे तब मैं इस वेबसाइट को छोड़ूंगा, जैसे कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है। हैकिंग आप जानती हो, आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल के, आपको अकाउंट को, इंस्टा के अकाउंट को उन्होंने हैक कर लिया, कुछ भी उल्टे मतलब मैसेजेस कर दिए वहाँ से आपके फ्रेंड को, है ना, ये सब हैकिंग है। आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया, उससे पैसा निकाल लिए, है ना, दीज आर द हैकिंग। पासवर्ड चोरी क्या है, बहुत सारी पासवर्ड आप कैसे बनाते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके नाम के साथ, इस हिसाब से मिला के उसको वो पासवर्ड चोरी कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, लॉगिन क्रेडेंशियल डाली, यूज़र आईडी पासवर्ड, वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए, उसमें सिम्बॉल्स होने चाहिए, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो, नाम ना हो, कुछ इस टाइप से, है ना। डेटा चोरी, आपका डेटा चुरा सकता है कोई। सोशल इंजीनियरिंग, है ना, और डीडॉस अटैक्स, ठीक है। तो सूचना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना और सही और ज़रूरत के समय उपलब्ध कराना। तो उसको पहली बात तो सिक्योर रहे, दूसरा क्या है, जब आपको रिक्वायर्ड हो तब वो अवेलेबल भी हो, है ना। आधुनिक डिजिटल युग में यह बैंकिंग में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है। क्यों, क्योंकि सारा पैसा वहीं सेव है। शिक्षा, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, और इम्पॉर्टेंट, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस, सभी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है।